मानव जीवन में यह प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, जबकि कुछ कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य की असली शक्ति है। इस विषय पर गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण अत्यंत गहरा, व्यवहारिक और प्रेरणादायक है। बुद्ध ने भाग्यवाद को अंधविश्वास मानते हुए कर्म को जीवन की वास्तविक दिशा तय करने वाला सिद्धांत बताया। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है और उसका भविष्य उसके वर्तमान कर्मों से बनता है। इसका अर्थ यह है कि भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का फल है। यदि कोई व्यक्ति दुख में है तो वह केवल भाग्य को दोष देकर नहीं बैठ सकता। उसे यह समझना चाहिए कि अपने आचरण, विचार और निर्णय बदलकर वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है और वही अपने कर्मों का उत्तराधिकारी भी। बुद्ध ने कर्म को 3 स्तरों पर समझाया: मन, वाणी और शरीर। उन्होंने बताया कि केवल बाहरी कार्य ही कर्म नहीं होते, बल्कि हमारे विचार भी कर्म हैं। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष और लोभ भरे हों तो व्यक्ति चाहे बाहर से शांत दिखे, उसका कर्म अशुभ ही होगा। इसके विपरीत यदि मन में करुणा, प्रेम और सत्य हो तो साधारण कार्य भी महान कर्म बन जाते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने कर्म को केवल क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक अवस्था से भी जोड़ा। भाग्य के विषय में बुद्ध का दृष्टिकोण अत्यंत संतुलित था। उन्होंने भाग्य के अस्तित्व को पूरी तरह नकारा नहीं, बल्कि उसे कर्म का परिणाम बताया। वे कहते थे कि जो लोग हर घटना को भाग्य पर छोड़ देते हैं, वे आलस्य और निराशा में फंस जाते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रयास करना छोड़ देता है और अपनी असफलता को भाग्य का दोष मानकर स्वयं को सांत्वना देता रहता है। बुद्ध ने इसे अज्ञान की निशानी बताया। उनके अनुसार सच्चा ज्ञानी वही है जो परिस्थितियों को स्वीकार करता है, पर उन्हें बदलने के लिए कर्म भी करता है। बुद्ध ने एक उदाहरण से इसे समझाया। यदि किसान खेत में बीज ही न डाले और कहे कि यदि भाग्य होगा तो फसल उग जाएगी, तो यह मूर्खता है। फसल तभी उगेगी जब वह बीज बोएगा, पानी देगा और देखभाल करेगा। इस प्रकार जीवन में सफलता, शांति और सम्मान भी तभी मिलते हैं जब व्यक्ति प्रयास करता है। केवल भाग्य की प्रतीक्षा करने से कुछ भी नहीं मिलता। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कई बार लोग अच्छे कर्म करते हैं पर परिणाम देर से मिलता है, जिससे वे निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाग्य उनके साथ नहीं है। बुद्ध ने समझाया कि जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्म को फल देने में भी समय लगता है। इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सच्चे कर्मयोगी की पहचान है। बुद्ध के विचारों में कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं, बल्कि नैतिक जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य केवल फल की इच्छा से कर्म करेगा तो वह मोह में फंस जाएगा, लेकिन यदि वह कर्तव्य समझकर कर्म करेगा तो उसे शांति और संतोष मिलेगा। इस दृष्टि से बुद्ध का कर्म सिद्धांत केवल सफलता पाने का तरीका नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। बुद्ध ने यह भी बताया कि कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह भविष्य के जीवनों को भी प्रभावित करता है। इसलिए हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। उन्होंने लोगों को सावधान किया कि बुरा कर्म तुरंत सुख दे सकता है, पर उसका फल अंततः दुख ही होता है, जबकि अच्छा कर्म प्रारंभ में कठिन लग सकता है, पर अंत में सुख देता है। बुद्ध के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मनुष्य को अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि कोई देवता या बाहरी शक्ति हमें मुक्त नहीं कर सकती जब तक हम स्वयं प्रयास न करें। इसका अर्थ यह नहीं है
कि उन्होंने आस्था का विरोध किया, बल्कि उन्होंने यह समझाया कि आस्था तभी सार्थक है जब वह कर्म के साथ जुड़ी हो। केवल प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदलता, सही कर्म करने से ही जीवन बदलता है। आज के समय में भी बुद्ध का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में लोग असफलता मिलने पर अक्सर भाग्य को दोष देते हैं या दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम परिश्रम, ईमानदारी और सदाचार से काम करें तो धीरे धीरे परिस्थितियां हमारे अनुकूल होने लगती हैं। अंततः बुद्ध का निष्कर्ष स्पष्ट है, कर्म ही असली शक्ति है और भाग्य उसी का परिणाम। जो व्यक्ति कर्म करता है वही अपना भाग्य बनाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भाग्य की चिंता छोड़कर अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को शुद्ध बनाए। जब कर्म शुद्ध होंगे तो भाग्य स्वयं सुधर जाएगा। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। जीवन बदलने का अधिकार और सामर्थ्य हमारे अपने कर्मों में ही निहित है।